नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातः 9:42 तक है और इसके पश्चात दशमी है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 6:35 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। शुक्ल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक अत्यंत प्रभावशाली, क्योंकि बात कलयुग में चल रही है, लेकिन बेहद चुनौती उत्पन्न करने वाले चुनौतीपूर्ण अंगारक योग की आज चर्चा दिव्य महाप्रयोग में है। आप जानते हैं योग कैसे बनता है, राहु मंगल अथवा राहु केतु की युति से। लेकिन यह जातक के जीवन में अक्सर गंभीर समस्याएं, जैसे जातक को क्रोधी बना देना, विवादी बना देना, दुर्घटना का शिकार बनाना, मानसिक अशांति देना जैसे कार्य यह दुर्योग करता है। आज इसके जन्म कुंडली के भिन्न भिन्न भावों में होने से आपके ऊपर इसका कैसा प्रभाव होने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। किस तरह की कठिनाइयां परेशानियां उत्पन्न करेगा यह दुर्योग, इसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय उपाय जो आपके लिए परम उपयोगी है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और रविवार है, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करनी होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध की युति कर्क में है, केतु सिंह में है, मंगल कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में यथावत शनि और बुध ये दो ग्रह हैं जो वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज चंद्रमा प्रातः काल थोड़ी देर तक देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में रहेंगे। आज रविवार का दिन है, उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों ग्रह एंटी हैं, शत्रु हैं। अब एक ऐसा वार और एक ऐसे ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ज्यादातर लोग आज छुट्टी का दिन है तो घर पे होंगे, तो एक गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा स्नान है, कौन सा दान, कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
8 अगस्त दिन शुक्रवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा है। और जरा अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, भले आपको रट के याद हो, लेकिन देखिए कि आपकी कुंडली में ये जो मीन राशि है वो किस भाव में है। और सबसे पहले ये देखिए कि किस ग्रह का संबंध मीन राशि से बन रहा है। क्या कोई ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, ऐसा कोई ग्रह है मीन राशि में आपकी कुंडली में? क्या ये जो मीन राशिगत ग्रह है वो किसी ग्रह से दृष्ट भी है? जातक के जीवन काल में हर तरह की सुख, शांति और समृद्धि भरने वाला ये मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि है। और ये जिस भाव में राशि होगी, समझ लीजिए उस भाव का प्रभाव बड़ा यही अद्भुत होगा। अब कैसा प्रभाव होगा, कब ये राशि जातक को धन कुबेर बना सकती है और किस भाव में होने से इसका इतना अलौकिक और अद्भुत प्रभाव होगा, ये जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। बाकी चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि प्रारंभ में बता देता हूं, अंगारक योग आप जानते हैं, सभी मेरे दर्शक जानते हैं। जन्म कुंडली में मंगल और राहु किसी भी भाव में एक ही साथ हो जाएं तो यह अंगारक योग बनता है। मंगल और राहु आमने सामने हो या दृष्टि संबंध बन जाए तो यह अंगारक योग है। राहु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा में मंगल हो तब भी यह अंगारक योग तो नहीं है, लेकिन उसी के समान फल देने वाला माना गया है। केतु के साथ भी लमसम यही प्रभाव, हालांकि केतु कुजवत है लेकिन फिर भी यह परेशानी, दुर्घटना, विस्फोट इत्यादि की स्थिति उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, मंगल की जो उच्च राशि है मकर राशि, वहां पर राहु हो तब भी एक ज्योतिष का सिद्धांत है। मैंने पूर्व में इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं, इतनी सारी बातें ज्योतिष की बता दी कि मेरे अगर दर्शक हैं तो ये वाले लाइन को आप समझ जाएंगे। इस पर मैं विस्तार नहीं लूंगा क्योंकि आज भुवन भास्कर की आराधना भी करनी है। तो जिस राशि में भले वो शनिदेव की राशि है और शनिदेव शनिवत ही राहु को माना गया है, लेकिन मकर राशि में भी अगर राहु हो तो वो कहीं ना कहीं अंगारक योग का कुछ हद तक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हालांकि इनकी चर्चाएं नहीं होती है, आमतौर पर आप जिसकी चर्चा सुनते हैं बस इतना ही सुनते हैं कि राहु और मंगल साथ हो या दृष्टि संबंध हो तो यह अंगारक योग है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यह अंगारक योग अगर कुंडली के लग्न में लगा हो, यानी कुंडली के लग्न में ही यह युति हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी, अधीर, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाना और ऐसी छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होकर के अपने आप को गंभीर विवाद में डाल लेना। वाहन चलाते समय दुर्घटना की आशंका जातक के मन में सदैव बनी रहती है और साथ ही साथ ऐसा जातक मानसिक तनाव और चिंता से युक्त होता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यदि अंगारक योग लगा हुआ हो तो परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद, जातक को कोई बुरी लत लग जाए, किसी तरह के गुटखा, पान, सिगरेट इत्यादि का नशा, वाद विवाद वो हमेशा कर लेता है। आर्थिक अस्थिरता भी उसके जीवन काल में रहती है और उसकी कठोर वाणी के कारण जो उसके रिश्ते हैं वो सदैव उससे दूर होते चले जाते हैं। जन्म कुंडली के यदि चतुर्थ भाव में यह युति हो तब तो घर में निरंतर कलह का माहौल, माता के साथ संबंध में खराबी, परेशानी, पारिवारिक जीवन एकदम सुखहीन हो जाएगा। वाहन दुर्घटना, माता के स्वास्थ्य में कोई गंभीर रोग, कोई चिंता बनी रहेगी। मित्र से धोखा, एक तरह से देखा जाए तो जहां तक कोई अचल संपत्ति इत्यादि वाला कोई कार्य करे, अचल संपत्ति खरीदे तो उसमें मुसीबत में पड़ जाएगा। कुल मिलाकर के परेशानी। और जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर ये अंगारक योग हो तो बच्चे, अगर आप पहले तो आप खुद जब बच्चे होंगे तो आपकी शिक्षा में बाधा, और जब आपके बच्चे होंगे तो उनकी शिक्षा में बाधा, संतान के साथ रिश्तों में टकराव, प्रेम संबंध में परेशानी, भावनात्मक तनाव, मानसिक अस्थिरता, इस तरह की परेशानी, पेट संबंधित परेशानी। सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन में तो जैसे आग ही लगा देता है, तीव्र विवाद, संघर्ष चलने लगता है, अलगाव, यहां तक कि अलगाव की स्थिति बन जाती है। वैवाहिक जीवन में शांति दुर्लभ हो जाती है। अष्टम भाव में अगर ये हो तो बेहद खतरनाक है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी, शल्य चिकित्सा यानी कोई ऑपरेशन इत्यादि, आकस्मिक आर्थिक नुकसान देगा, इसकी प्रबल संभावना। जलना, कटना इत्यादि जातक के जीवन में होता रहता है। एक अज्ञात भय जातक को सदैव रहता है। और जन्म कुंडली के 12वें में यदि ये योग बना हुआ हो तो अत्यधिक खर्च, उसमें भी कोर्ट कचहरी का चक्कर कई बार लग जाना, गुप्त शत्रुओं का होना, जीवन काल में जातक षड्यंत्र से सदैव परेशान रहता है, मानसिक अशांति और चिंता उसको घेरे रहती है। प्रिय दर्शकों, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, पिछले 2-3 दिनों से आप सुन रहे हैं, अगर मंगल राहु की युति हो और इस पर अगर कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए जन्म कुंडली के अष्टम में मंगल राहु की युति हो और इस युति पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह दुर्योग विकृत हो जाएगा। समझ रहे हैं? विकृत और भयावह हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। लग्न में मंगल राहु की युति है, इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, यह विस्फोट कर देगा। चतुर्थ में है, द्वितीय में है, यानी जहां भी ये योग बना हुआ है इस पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये योग, ये जो दुर्योग है विकृत हो जाएगा। हालांकि मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर इस योग पर यानी मंगल राहु की युति पर अगर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए
तो फिर उसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। शुभ ग्रह की दृष्टि से दुष्प्रभाव में कमी, और शनिदेव की दृष्टि, अब चूंकि मंगल राहु तो ऑलरेडी युति में ही है, तो अब कौन बचा? शनिदेव। अब शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो विस्फोट यहां होगा। जातक के जीवन काल में हर छोटी छोटी समस्या बड़ी घटना का रूप लेगी। जातक निरंतर विवाद में पड़ा रहेगा, दुर्घटना का सामना करेगा, परेशानियों का सामना करेगा। ऐसी स्थिति में जब जीवन काल में राहु की दशा आएगी, राहु की दशा में मंगल का अंतर आएगा, मंगल की दशा में राहु का अंतर आएगा, भयंकरतम परेशानी, दुर्घटना इत्यादि। अब बारी आती है उस उपाय की। बेहद सरल और जबरदस्त उपाय लेकर के आया हूं प्रिय दर्शकों। इस अंगारक योग पर एक और भी वीडियो पूर्व में मैंने बताया है, जहां मैंने अंगारक योग की प्रशंसात्मक कुछ बातें बताई हैं, जिससे आज इस कलयुग में हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने में लगा है। वहां ये अंगारक योग कारगर भी है, लेकिन जिन जिन भावों में मैंने अभी चर्चा की, वहां अगर ये अंगारक योग है तो आप जिनके पास है वो तो जानते ही होंगे। और ऊपर से अगर शनि की कहीं दृष्टि पड़ जाए तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपके जीवन की क्या स्थिति होगी। जो उपाय बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। यह प्रयोग 3 या 7 मंगलवार कर दिया जाए तो बड़ा लाभ मिलेगा, और कोई बंधन नहीं है कि आपको गिनती के ये मंगल किया तो अगले मंगल करना है। कोई बात नहीं, आप साल भर में पूरा कर दीजिए। मंगलवार की सूर्योदय प्रातःकाल उठना है, आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है, अपने नित्य कर्म को पूरा करना है। ज्यादा बेहतर तो यह होगा कि चूंकि मंगलवार का जिस दिन होगा, सूर्योदय से 1 घंटे तक मंगल का होरा भी है। हर ग्रह का जो वार होता है उसका होरा पहला 1 घंटे तक होता है, तो अगर ये उसी होरे में कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तब उसके लिए थोड़ा और आपको पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि सूर्योदय से 1 घंटे तक ही समय रहेगा। तो यानी आपको बाकी के अपने नित्य कर्म जो है सूर्योदय से पहले सारे कर लेने होंगे। फिर उस 1 घंटे में ये प्रयोग आपको करना है। पहले से ही कुछ सामग्री आपको ला करके घर में रखनी है। एक तो ये प्रयोग जब आपको करना है तब लाल रंग का वस्त्र आपको पहनना है। नाग केसर, ये मार्केट में आपको बड़ी आसानी से पूजा पाठ के दुकान पर आपको मिल जाएगा। और लाल चंदन अगर घर में आपके है तो ठीक, और लाल चंदन नहीं है तो ले आइएगा। और चंदन घिसने वाला पत्थर आपको चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि उस पर नाग केसर घिसना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा सरल तरीका है और ये उपाय बहुत काम करेगा कि पूर्वाभिमुख होकर के आपको बैठ जाना है, और पत्थर जिस पर पत्थर चंदन घिसते हैं उस पर नाग केसर डाल करके थोड़ी संख्या डाल लीजिए। उसमें गिनती नहीं गिननी है कि 5 डालना है कि 7 डालना है, डाल लीजिए और उसको उसी लाल चंदन से घिसिए। घिस करके एक विशेष चंदन तैयार हो गया। जब ये आप चंदन घिस रहे होंगे उस दौरान आपको मंगल के जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का, और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप लगातार करते रहना है। और जब आप चंदन घिस लीजिए तब भी फिर से आपको प्रयत्नतः जैसे 5 मिनट 7 मिनट, एक माला में अगर आपको अभ्यास हो तो एक माला अगर एकदम धीरे धीरे करेंगे तो भी 5 मिनट तो नहीं लगेगा। फिर भी आप इसको क्या करिए कि बाएं हाथ में पात्र में चंदन को ले लीजिए और दाहिने हाथ से ढक लीजिए, और फिर इस दोनों मंत्र को, मंगल वाला और राहु वाला, ये जो बीज मंत्र आपको बताया, कागज पर लिख के रख लीजिएगा अगर याद नहीं है। इस चंदन को अभिमंत्रित कर लीजिए, और जो ये चंदन अभिमंत्रित हो गया, अब इस अभिमंत्रित चंदन वाले जल को नियम कहता है कि किसी प्रवाहित होते जल के पास यानी नदी इत्यादि में चले जाइए, और वहां अपने शरीर में इस चंदन को चारों तरफ लगा करके, अच्छा देखिए लगाने का तरीका बड़ा अलग अलग है, मैं आप लोगों को इसमें उलझाऊंगा नहीं। नियम जो कहता है बस बता देता हूं, आप समझ में आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। दाहिने हाथ से सर से लेकर के नाभि तक के हिस्से में लगाया जाता है, और बाएं हाथ से कमर से नीचे कंगों में लगाया जाता है। जब भी कोई चीज लगाने की बात शरीर में आती है तो यही प्रक्रिया है कि ऊपर से लेकर के नाभि तक यहां दाहिने हाथ से, और नाभि से नीचे के जो बाकी के पैर अंग इत्यादि हैं वहां बाएं हाथ से। इस चंदन को शरीर में लेप करना है, और लेप करने के बाद नदी में स्नान कर लेना है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां नदी में जाऊं, हर किसी के पास नदी नहीं है, समुद्र नहीं है। कोई बात नहीं, घर में पात्र है, बाल्टी है, आप घर में भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इसका एक और सरल तरीका बताया है शास्त्र में। शास्त्र में कहूं कि मैं जो इसको आजमाते हैं, शास्त्र इस तरह की बातें तो बहुत नहीं बताता, लेकिन ये प्रयोग आजमाए हुए हैं और किए हुए हैं। इस चंदन को अगर जल में मिला लिया जाए और उसी जल से स्नान कर लिया जाए तब भी उतना ही लाभ है। 3 या 7 मंगलवार आपको करना है। लेकिन अब देखिए, गौर करिएगा, एक बार आप स्नान कर चुके हैं, यह ध्यान रखना है, यह दोबारा स्नान आप करेंगे उस दिन। एक स्नान आप कर चुके होंगे, एक स्नान कर चुके होंगे तभी तो अपने नित्य कर्म इत्यादि का सब पूरा करेंगे, और तब चंदन इत्यादि घिसेंगे। इसी प्रयोग को 3 या 7 मंगलवार, मैं तो कहूंगा 7 मंगलवार कम से कम करिए, विशेष करके इन भावों में मंगल है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। करके अवश्य देखिएगा। और अब चलिए भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। ये सबसे जरूरी है, याद रखिए। अगर भुवन भास्कर की आराधना कर रहे हैं तो फिर शायद किसी उपाय की आवश्यकता न पड़े, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना सर्वोपरि, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं।
स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाएं हाथ से इस जल को ढक के 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, याद रखिएगा। सभी उपाय एक तरफ, प्राणायाम एक तरफ। ये एक तो भुवन भास्कर की आराधना विशेष है और उसमें भी विशेष है ये प्राणायाम। प्राणायाम इसलिए इतना विशेष है कि ये आपके श्वास का, आपकी आयु का व्यायाम है। ये प्राणायाम जो है एक तरह से तेज वृद्धि, आयु वृद्धि सब करने वाला है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। जो नहीं जानते वो एक बार इस लिंक को क्लिक करें और इस वीडियो को अवश्य देखें। ये प्राणायाम का वीडियो आपने देख लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात जब आपको लगे कि अब श्वास नहीं छोड़ सकते, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करें 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना बहुत आवश्यक है। समझ लीजिए कि मैं जब ये कह रहा हूं कि साथ साथ एक और उपाय बता रहा हूं अंगारक योग की शांति का, और वहां ये भी कह रहा हूं कि अगर ये कर रहे हैं तो किसी की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य। प्रिय दर्शकों, यहां 1 मिनट में और एक बात कहना चाहता हूं। आज इस उपाय को बताते लगभग 5 साल के करीब हो चुका है, 5 साल से ज्यादा, लगभग 6ठा साल, 25 चल रहा है, 19 से राशिफल तो 6ठा साल है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य की पूजा असल में पूजा से ज्यादा नियम है, संकल्प है। जैसे सूर्य, बारिश हो, धूप, बादल हो, धूप, कैसा भी मौसम हो, सूर्य हमेशा वक्त पर आते हैं। तो सूर्य की आराधना भी वैसे वक्त, ये वक्त से जुड़ा हुआ है। और सूर्य की आराधना की लत जिसको लग जाए वो टाइमली सब कुछ करने लगेगा, और जो टाइमली सब कुछ करने लगेगा वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ऋषियों ने सूर्य की आराधना का इतना महत्व दिया है। सूर्य आराधना का महत्व इतना इसीलिए है क्योंकि वो जानते थे कि मानव सफल तभी होगा जब वो समय के साथ जिए, और समय तो सूर्य ही है, काल सूर्य ही है। इन्हीं के आते ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज आपको हरी सब्जी का दान करना है। याद रखिए, आपको हरी सब्जी का दान करना है। कोई भी हरी सब्जी का दान, और विशेष करके मंदिर में जाकर के करिएगा, ब्राह्मण इत्यादि को दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। पूर्व के किए कार्य का फायदा मिलेगा, लेकिन नया कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना है। घर के मरम्मत से लेकर के जो घर के जरूरी काम है वो करिए। घर के लिए खरीदारी इत्यादि करना है, करिए। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक चलेगा, परंतु कोई नया कार्य नहीं प्रारंभ करना है, और व्यापारिक स्थल पर क्रोध नहीं करना। अति उत्तेजना में आकर के आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। पुरानी कोई अनबन चली आ रही थी, कोई शत्रुता चली आ रही थी, वो उग्र रूप ले सकते हैं, तो जरा शत्रुता से बचिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको भी थोड़ी टेंशन रहने वाली है, मन पढ़ाई में कम लगेगा, तनाव व्याप्त रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2 और लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान से पूर्व थोड़ा सा हींग आपको लेना है। उस हींग में
एक बूंद जल मिलाकर के उसको मसल लेना है और उसको स्नान से पूर्व अपने नाभि के आसपास लगा करके फिर स्नान करना है। फायदा मिलेगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, दिन का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कार्य रुक रुक करके होंगे लेकिन बनेंगे आपके सारे कार्य। सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। बच्चों के साथ समय बिताने से आपकी ऊर्जा और एनर्जी और ज्यादा रिचार्ज एक तरह से हो जाएगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं तो दिन अच्छा है, उस मामले में करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ है, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी और पार्टनर से अपने मन की बात भी आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास रहने वाला है, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर बादामी है आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। दिन बहुत शुभ है, बहुत शुभ। यूं समझ लीजिए कि आज की तीसरी राशि मिथुन, और मिथुन के लिए मैं कहूंगा आज का दिन श्रेष्ठ है आपके लिए। छुट्टी के बावजूद जोश भरा, आत्मविश्वास से भरा, आपकी परेशानियों को दूर करने वाला, हर तरह की समस्याओं का समाधान। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए, समय आपके साथ है, वक्त आपके साथ है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है, मेहनत का अनुकूल सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि देने वाले हैं तो दिन खास है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा और सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां कम होंगी। हालांकि मैं बता दूं कि कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, मन काम में नहीं लगेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने से आपको बचना होगा और जो भी मन में आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम तो करिए, लेकिन व्यर्थ के व्यय से बचिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। लेन देन के मामले में आज सावधानी बरतिए और किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी मत करिएगा, इससे मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत सामान्य नहीं है, असामान्य है। परेशानी उत्पन्न हो सकती है, पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद। आज अहम का टकराव बहुत ज्यादा होने वाला है, चाहे वो जीवन साथी हो या पार्टनर हो, प्रेमी हो। भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी। मानसिक थकान आज आपको महसूस होने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल हरी सब्जी का दान मंदिर में जाकर के करिए, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, रुका हुआ कार्य बनेगा और थोड़ी शांति मिलेगी। वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज घर का वातावरण छुट्टी के बावजूद बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरी राय तो यही है कि आप अपने आप को आज पूरे दिन व्यस्त रखिएगा। छुट्टी के बावजूद आज घर में रहेंगे तो कलह का वातावरण अवश्य बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी से वादा मत करिएगा और किसी का कार्य करा देंगे ऐसा कोई झूठा वादा या सच्चा वादा भी वादा आज नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह, इसलिए मैंने कहा कि आज घर से बाहर ही रहिए या तो काम में व्यस्त रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में गैस एसिडिटी की शिकायत आज रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। कन्या के जातक आज प्रातःकाल ही गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें, इससे फायदा मिलेगा और दिन अच्छा है आपके लिए। कोई शुभ काम, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो और ज्यादा करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, दिन सुखद है। और सबसे बड़ी बात, जो भी अधूरे काम थे वो आपके पूरे होंगे, स्थायित्व तो मिलेगा। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, चिंता है
तो उसे मन ही में मत रखिए, चाहे तो शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी, माता पिता से। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं अपना ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि पुराना रोग आपको और परेशान करेगा और ब्लड प्रेशर के रोगियों को और तकलीफ होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज अपने पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प अपने घर के पूजन स्थल पर ही रख दीजिए, ध्यान करिए उनका और सफेद पुष्प अर्पित करिए। सोचे हुए सारे काम बनेंगे, पितरों की कृपा होगी और समझ लीजिए कि रुके हुए सारे काम बनेंगे। मेहनत का जो परिणाम मिलेगा वो आपके पक्ष में आएगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपके काम से, अपने काम से आप संतुष्ट होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिन को लेकर के आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। जो कार्य करने का मन न करे, यानी लगता है कि ये कार्य आज नहीं करना चाहिए, तो उस कार्य को छोड़ दीजिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जिनका इंटरव्यू इत्यादि है, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा दिन को। आज एक पान के पत्ते पर लाल चंदन या रोली से राम, अगर 3 या 7 पत्ता हो तो सब पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट करिए। इससे परेशानियां कम होंगी। मैं बता दूं कि आज मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। बल्कि कोई समस्या चली आ रही तो आपको एक काम करना है, नए सिरे से उस समस्या पर विचार करना है। किसी रिश्तेदार या मित्र के यहां जाना चाहते हैं तो इससे बचिए। आज आपका कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि मैं बता दूं कि जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिए। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है, तो जरा सतर्क रहिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत खास नहीं है। मानसिक थकान इत्यादि आज रहेगी, मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। आज काला नमक थोड़ा सा लेना है, एक चुटकी, अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे में, विशेष करके सूखा पौधा इत्यादि उसके जड़ में डाल दीजिएगा। आज घरेलू कलह, घरेलू उलझन दिखाई पड़ रही, व्यर्थ का व्यय, मानसिक अशांति, परेशानी और बच्चों से अनबन मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यात्रा ना करें, यात्रा का आपके लिए बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती, और मजबूरी है करना तो बड़ी सावधानी के साथ करिएगा। फिजूल खर्ची से बचना है और बड़बोलेपन से बचिए। अपनी हर बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव दिख रहा है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं। आज कंफ्यूजन बना रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो वहां भी आपको आसानी से सफलता नहीं मिल पाएगी। थोड़ी सुस्ती, थोड़ी आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से एकादश से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। दिन भर व्यस्त रहेंगे। पार्टनरशिप में यदि कोई समस्या थी तो उसको सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। वाद विवाद किसी संपत्ति को लेकर के, जमीनी संपत्ति को लेकर के थी, उससे संबंधित कार्य करने के लिए, उस वाद विवाद का हल करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। वाहन चलाते समय बस सावधानी बरतिएगा और जीवन साथी से किसी भी तरह का विवाद मत करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के